नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष अग्रवाल है। हमारा आपका प्यारा सा चैनल गुरुजी मैथ्स रीजनिंग और हम आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता चला कि ओवरलैपिंग 3 टाइप्स का हो गया, 0 डिग्री ओवरलैपिंग, 180 डिग्री ओवरलैपिंग और 90 डिग्री ओवरलैपिंग। तो उसी लेक्चर में मैंने 0 डिग्री ओवरलैपिंग को खत्म कर दिया था। हमने कहा था कि उसका ट्रिक ये होता है डियर, जो सबसे कम समय होता है उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, धड़ाक से आंसर आपका आ जाएगा। और आज इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे 180 अंश का ओवरलैपिंग। क्या 180 डिग्री का ओवरलैपिंग। और मैं पहले आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं डियर, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल पर लगातार बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलते रहे, ट्रिक वाला। हाँ, और शुरू करते हैं। सब कुछ बातें मैंने पहले से राइट कर दी, जिससे आपको टाइम लॉस ना हो। सबसे बड़ी चीज यही है, यही सब कुछ छिपा देखो। 1 मिनट में कितना एंगल बनता है? 6 डिग्री। जो मिनट वाला हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना बनाता है? 6 अंश। तो 30 मिनट में कितना बनाएगा? 180 अंश। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे, है ना, चलो डिस्टर्बेंस था, खत्म हो गया। क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछ सकता है। देखो, कहेगा दो सुइयों के बीच 180 अंश का कोण बनना। बिल्कुल भाई, 180 अंश कोण बनना। या फिर दो सुइयों का 30 मिनट की दूरी पर होना। बिल्कुल सही बात है, 30 मिनट की दूरी पर है भी। और इसको ऐसे भी लेना था, दो सुइयों का एक सीधी रेखा में होना। एक सीधी रेखा में देखो, मान लीजिए आपका क्लॉक है, ये घड़ी है, यहाँ पे समय होता है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या 9। तो सुई आपका ऐसे भी हो सकता है और सुई आपका ऐसे भी हो सकता है, और सुई फिर आपका ऐसे भी हो सकता है ना, और फिर सुई आपका ऐसे भी हो सकता है। कुछ भी पता नहीं, किसी भी तरीके से देखो। लेकिन हाँ, यहां पे देखो 180 अंश का कोण, यहां पे देखिए 180 अंश का कोण, यहां पर 180 अंश, यहां पे भी 180 अंश। तो ऐसे आपको बहुत तरीके से दिख रहा है भाई, एंगल हमारा कितना बन रहा है? 180 अंश बन रहा है ना। तो अभी मैं पूरी बातों को क्लियर करता हूँ, पूरा का पूरा बेसिक बताऊँ, बस आप वीडियो को बिल्कुल लगातार देखते रहिए। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि 180 अंश का अगर अधिव्यापन हो रहा है तो इसको कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन? इस प्रकार से देखो, 180 का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधे देखो, ऐसे एक सीधी रेखा दिखेगी आपको। क्या दिखेगी भाई? एक सीधी रेखा। इस प्रकार से होता है 180 अंश का अधिव्यापन। तो यहां पे जब 180 अंश का अधिव्यापन होता है तो भैया दो सुइयों कितनी मिनट की दूरी पर होते हैं? 30 मिनट की दूरी पर। देखो विपरीत है, एक इधर और एक इधर, और ये एक सीधी रेखा में भी है। संपाती नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? एक सीधी रेखा में। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 180 अंश का ओवरलैपिंग 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। लेकिन 24 घंटे में 22 बार बनता है। क्यों? क्योंकि 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में 180 अंश का ओवरलैपिंग नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? हम आपसे क्या कर रहे हैं कि 180 अंश का ओवरलैपिंग, याद कर लो, 180 अंश का ओवरलैपिंग 1 घंटे में एक बार होता है, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 22 बार। वाई? बिकॉज 6 से 7 के बीच में 180 अंश का ओवरलैपिंग नहीं होता। आपके पास घड़ी को घुमाइए ऐसे और समय को देखो 6 से 7 के बीच में, वहां पर कभी भी सुई इस तरीके से नहीं बन सकती, कभी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 6 से 7, एक बार शाम को, एक बार सुबह। यही तो टाइम है जब वो खत्म हो जाएगा, जब वो 180 अंश का ओवरलैपिंग नहीं बनेगा। तो जब 2 कम हो गया तो 24 में से जब 2 को कम करोगे कितना बचेगा? 22 ही ना बचेगा। कितना बचेगा? 22। तो 1 घंटे में एक बार, लेकिन 24 घंटे में 22 बार। वाई बिकॉज 6 से 7 के बीच में 180 अंश का ओवरलैपिंग डियर नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर हाँ समझ में आई, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। छापो इसको पहले, तब हम एग्जांपल दिखाते हैं। हाँ, हो गया। चलो एक प्रश्न देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा। देखो भाई बेसिक आपको पता है, आप बेसिक से कर सकते हैं। थोड़ा मैं समझ लिखता हूँ। देखो यहाँ ये हमारा 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। बेसिक वही, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच वह समय बताओ, 8 से 9 के बीच का वह समय बताओ जब 180 अंश का व्यापन होता है। तो पहले बेसिक से देखो, बेसिक से तो कहेंगे सर मान लेते हैं कि 8:x पर 180 अंश का व्यापन हो रहा है। तो बेसिक फार्मूला क्या करिए, सबसे पहले आप अपना बेसिक फार्मूला यूज करो। क्या यूज करोगे? h मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस x/2 माइनस 6x बराबर 180 अंश है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180। तो ये तो बेसिक फार्मूला है। अब इसका ट्रिक देखो, इससे आप सॉल्व करिएगा भाई, आपको पता होगा इसका बेसिक है। तो बेसिक हो गया, ट्रिक हो गया। अब ट्रिक की बात करें, ट्रिक नहीं बात 8:00। चलो पहले बेसिक सॉल्व करें तो मजा आएगा। यहाँ पे तो h कितना है 8 गुणे 30 प्लस x/2 माइनस 6 बराबर x। 8 से 24 240, इसको जो लेकर आओ माइनस x, ये कितना है 6x माइनस x/2 आया नहीं है। तो x यहाँ पे 60 आ गया भाई, कितना आ गया 60, यहाँ पे आया 11x बटा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो x बराबर कितना 60/11 मल्टीप्लाई ये है। अब इसके ट्रिक पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल ट्रिक पे गौर करिएगा। देखो ये जो 6 है इसका बेस होता है, 6 क्या है इसका बेस है, 6 क्या है इसका बेस है। तो मान लेते हैं 8:x पे, यही x आपको निकालना है। तो x कैसे निकालते हैं 60/11 लिख दो। क्या लिख दो 60/11, क्या लिखा मैं 60/11। अब आप 6 से चलो, कैसे चलना है क्लॉकवाइज, और कहां तक चलना है दिए गए समय तक 8 तक। तो 6 यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या है 8, तो कितना गिनती चले 2 गिनती ना, 7 और 8, यहाँ पे 2 खाना चल चुके हैं। तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 120/11, यानी कि इसको डिवाइड भी कर सकते हैं है ना। तो ये कितना है 10 सही 10/11, यानी कि 8:00 पर 2 सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा 180 अंश का ओवरलैपिंग होगा। ऐसे नहीं समझ में आया आपको, मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं, उसको जल्दी से समझ लीजिएगा थोड़ा, है ना। मिटाता हूं इसको, बेसिक से आप कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप बेसिक से ट्राई करिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ ट्रिक मत भूलिएगा भाई। आपसे कह रहा है कि 11 से 12 के बीच का वह समय बताओ जब ओवरलैपिंग कितने का होता है 180 डिग्री का। तो बिल्कुल आसान है, 60/11 से मल्टीप्लाई, बेसिक बेस हमारा क्या 6, तो 6 5 11, 6 5 11, इसका मतलब 5 से गुणा, ठीक। दूसरा आपसे कहता है 3 से 4 के बीच बताओ, 3 60/11 से मल्टीप्लाई, चलो चलो 6 से गिनो, 6 6 12 1 2 3, तो 6 3 9, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 9। तो डियर ये वो ट्रिक है, ये वो ट्रिक है, बहुत लाजवाब ट्रिक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जिससे आप 180 डिग्री का ओवरलैपिंग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हुआ रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला पड़ा है, खुला दरबार है माता जी का, उसमें क्या करिए आप अपना दर्शन दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में 90 अंश के ओवरलैपिंग के साथ। थैंक यू।